हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पिछले लेक्चर हमने क्या बात किया था? मेल गैमेटोजेनेसिस, यानी मेल में उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें एसेसरी ग्लैंड्स, डक्ट्स, ठीक है, जो उसकी वाहिनियाँ थी, नलिकाएँ थी, जो सहायक ग्रंथियाँ थी, गैमेट का निर्माण कैसे हुआ, मतलब इस शुक्राणु का फॉर्मेशन भी हमने पिछले लेक्चर में कर रखा है। यानी मेल में हमने सब कुछ पढ़ रखा है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ फीमेल के बारे में। यानी अगर हमने इस बार फीमेल के बारे में बात कर लिया तो यानी गैमेट बन गए। फीमेल के बारे में मतलब फीमेल एसेसरी ग्रंथियाँ कौन है, सहायक ग्रंथियाँ कौन है, फीमेल में जो जनन तंत्र जो है वो क्या है, फीमेल में ओवम का निर्माण कैसे हुआ, एग का निर्माण कैसे हुआ, अंडाणु का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, इन सब कुछ चीज़ों को सीखते सीखते जैसे फीमेल खत्म उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन करा देंगे, देन बेबी का प्रोडक्शन, और ये चैप्टर खत्म। तो हम बात करेंगे किसमें? फीमेल की। तो फीमेल पढ़ने से पहले पहले तो जान लो फीमेल में हमको किन किन चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, अगर फीमेल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र है, उसका स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाऊं तो स्ट्रक्चर की बात करने में तो आपको इसमें पढ़ना क्या, देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। स्त्री जनन तंत्र का सबसे अच्छा मतलब फिगर की बात करें, सबसे अच्छा फिगर इसी में आपको दिखाया गया सारी चीजें। ये आपका यूट्रस है, ठीक, यूट्रस, और इसी में बेबी का आपका डेवलपमेंट भी होता है ना, बेबी आपका इसी में पलता है, ये और इसमें ये यहाँ तक 3 लेयर बनी, चाहे इधर से इधर काउंट करो, चाहे इधर से इधर काउंट करो, चाहे इधर से इधर। जो इनर मोस्ट लेते हैं उसे एंडोमेट्रियम, बीच का मायोमेट्रियम, और लास्ट में आपका पेरीमेट्रियम है। 3 लेयर है, यानी आपकी जो यूट्रस की वॉल बनी होती है 3 लेयर्स बनी होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे अभी हम। और ये आपका ओवरी, ओवरी कितना हुआ फेयर में, क्योंकि मैंने बायोलॉजी में वर्ड बताया था आपको, बायोलॉजी में 2 वर्ड यूज नहीं होता, बायोलॉजी में वर्ड पेयर यूज होता है, या तो सिंगल या तो फेयर। ठीक, तो आपके पेयर में क्या होंगे? ओवरी। आपका ये इनफंडी, जिसे बोलते हैं इनफंडीबुलम, यहाँ पर देखो दिखाए हुए इनफंडीबुलम। और मैंने एक चीज और बताया था, बायोलॉजी में कोई फूला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे उससे क्या कहते हैं? एम्पुला। फूला हुआ स्ट्रक्चर तो एम्पुला। इसके बाद एस्थमच, आपकी यूट्राइन फंडस, यूट्राइन फंडस रीजन इसका, ओके। ओवरी, ये आपकी यहाँ से यहाँ देखो, स्टमच, एम्पुला, इन्फेर्टिबुलम, यहाँ से यहाँ तक इसको आप बोल रहा था फैलोपियन ट्यूब। यहाँ की तो बताया यूट्रस है ही, और यहाँ पर आपका सर्विक्स, देन सर्वाइकल कैनाल, गुहा, एंड देन वेजाइना। ठीक है, तो आपके ये क्या रहे स्त्री जनन तंत्र के। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें होती है। देखो इसमें आपको दिखा दिया गया है, तो अब उसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करते हैं स्त्री जनन अंग, स्त्री के जननांग, स्त्री जनन अंग। ठीक है, तो इस हेडिंग में आपको 2 चीजें पढ़नी है, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मुख्य आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दूसरा उसके साथ साथ एसेसरी रिप्रोडक्टिव मतलब सहायक जनन ग्रंथियां। तो एक साथ लिखते हैं, उसको मैं आपको डिवाइड कर दूंगा उसमें कौन सा आपका प्राइमरी या कौन सा एसेसरी है। तो पहली चीज आपको याद करना होगा ओवरी, ओवरीज। ठीक है, इसे बोलते हैं अंडाशय। दूसरा होगा आपका ओविडक्ट, जिसे अंडवाहिनियां बोलते हैं, वाहिनियां। ठीक है, अंडवाहिनियां, ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब बोलो या ओविडक्ट बोलो, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, फैलोपियन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गर्भाशय। आपका गर्भाशय, गर्भाशय यानी यूट्रस। फोर्थ आपको इसमें पढ़ना है क्या? वेजाइना, जिसे योनि बोलते हैं, वेजाइना। फिफ्थ आप बात करेंगे भ्रूण,
वल्वा, सिर्फ तो आपको यहाँ पर देखना होगा ब्रेस्ट, स्तन, दुग्ध ग्रंथि होती हैं, उसी होते हैं ब्रेस्ट। ठीक, ये आपको 6 चीजें दिखाई गई हैं। अब इसमें बात करते हैं कौन सा पेयर होता है क्या अनपेयर। ओवरी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, ये आपका कितना होता है 2, यानी ये कैसे होगा पेयर में। ठीक, यानी ये आपका जोड़ी में होगा, पेयर्ड होगा। फैलोपियन ट्यूब ये भी पेयर होगा, दोनों कैसे होंगे पेयर। यूट्रस, वेजाइना, वल्वा, ये सब के सब तीनों आपके कैसे होंगे सिंगल, ये तीनों आपके सिंगल होंगे। जबकि आपका जो ब्रेस्ट होता है ये भी आपका पेयर में होगा, यानी 2 होंगे, जोड़े में होंगे, जोड़ीदार। ओके, ये अब इसमें बात करते हैं कौन सा आपका प्राइमरी है, यानी मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसमें आपका जो अंडाशय है, अंडाशय सिर्फ आपका ओवरी एंड अंडाशय, ये आपका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्राइमरी, ये प्रमुख जननांग है, प्रमुख जननांग, या बोले तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, ये आपका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या प्राइमरी जननांग। बाकी सब के सब आपके क्या है एसेसरी, आपके सब के सब एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या कह सकते हैं हम सहायक जनन अंग, सहायक जननांग बोलो या जनन अंग बोलो। ठीक, ओके, तो इनके बारे में आपको जान लिया। अब इनके बारे में हम एक एक करके जानकारी लेते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले आपका आता है अंडाशय। ओवरी के बारे में सबसे पहले हम जान लेंगे। तो फर्स्ट आपका प्राइमरी जननांग है। अच्छा, मेल में आपने पढ़ा था टेस्टिस, और फीमेल में आपकी ओवरी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब प्रमुख जननांग है। मेल में टेस्टिस होता था, वो आपका टेस्टिस के अंदर क्या होती थी गैमेटोजेनेसिस, नहीं गैमेट आपके टेस्टिस के अंदर बनते थे, इसलिए वहाँ पर प्राइमरी वो जनन अंग होता था। और यहाँ फीमेल में आपकी ओवरी है प्राइमरी जनन, प्रमुख जनन अंग, क्योंकि यहाँ पर ओवरी होती है, जो अंडाशय होती है ये अंड निकालती है। तो अगर अंड नहीं निकलेगा, अगर स्पर्म शुक्राणु नहीं निकलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा, तो बच्चे पैदा नहीं हुआ, बात खत्म। और सब क्या रह मतलब, और जो सहायक ग्रंथियां हैं उनका काम ही क्या होगा फिर, तो बच्चा ही नहीं पैदा हुआ। तो मेन काम किसका है, ओवरी और टेस्टिस का, ध्यान रखना, ये आपके कैसे हैं प्रमुख है। तो पहले बात करते हैं ओवरी के बारे में, अंडाशय। यहाँ से हिंदी में अगर आप पकड़ना चाहो तो इसमें साफ बताया गया है अंड का आशय, आशय मतलब रहने का स्थान, अंड का रहने का स्थान, दैट इज ओवरी या अंडाशय। तो इसमें ओवरी के सबसे पहले पोजीशन जानते हैं कि ये होता क्या है। ओवरी आपका श्रोणि भाग में होता है, श्रोणि मतलब ये कमर का जो हिस्सा होता है, यही श्रोणि भाग होता है, पेल्विक रीजन बोलते हैं। ये आपका किडनी का बहुत नीचे होता है, एब्डोमेन में होता है। कौन, ओवरी की बात कर रहे हैं। एब्डोमेन मतलब उदर भाग में ही होता है, पेयर में होते हैं, मतलब 2 होते हैं, और दोनों गर्भाशय एक इधर होता है, दूसरा दूसरी साइड होता है। यानी पोजीशन की बात तो हो गई। तो अब की बात करें ओवरी, ये कैसा होता है 2 जनद, तो ये 2 जनद होते हैं, या 2 ओवरी कैसे, तो ये कैसे होते हैं पेयर में, यानी डबल होते हैं। और वृक्क के नीचे होते हैं, वृक्क मतलब किडनी, किडनी के काफी नीचे होते हैं। ठीक, किडनी के काफी नीचे होते हैं, नीचे श्रोणि मेखला, वृक्क काफी नीचे श्रोणि भाग में होते हैं, श्रोणि। ठीक, श्रोणि भाग में
होते हैं, ठीक है। और श्रोण भाग में होते तो हैं, तो श्रोण भाग में जो आपका ओवरी होता है ये श्रोण भाग में होता है। और बात करें और अच्छा डिफाइन करो तो ये उदर गुहा में होता है। कहाँ? उदर गुहा। उदर गुहा यानी एब्डोमेन, ठीक। उदर गुहा एब्डोमेन, एब्डोमेन में गर्भाशय के दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ, ठीक। यानी एब्डोमेन में अगर बात करें, श्रोण मेखला का हिस्सा जो होता है वृक्क के नीचे, एब्डोमेन में ही गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक पाए जाते हैं आपके ओवरी। और इसके साइज की बात करें, ये चपटा होता है, ठीक। और बादाम की गिरी के आकार का होता है, बादाम के गिरी का आकार होता है, के आकार का होता है, ठीक। ऐसा ही समझो, बादाम के आकार का होता है, ओके। और साइज की बात करें, साइज अगर आप देखते हैं तो ये 2 से 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबा, एंड 8 मिलीमीटर आपका चौड़ा होता है। आठ मिलीमीटर चौड़ा या मोटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इसकी साइज के बारे में। अब जो आपकी ओवरी डक्ट होती है आपकी ओवम से, सॉरी, गर्भाशय से सटी रहती है। ये जो आपकी ओवरी है, अब ये सोचो आप ये कैसे सटी रहती है, कैसे यहाँ पर कैसे रुकी रहती है। तो ये एक झिल्ली होती है, ये झिल्ली इसे इस गर्भाशय की पिछली झिल्ली से बांधे रहती है, जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं। कि एक मेम्ब्रेन होती है जो इस ओवरी को गर्भाशय से जोड़े रखती है, गर्भाशय से, ठीक है, और साथ साथ एब्डोमेन, जिससे ये यहाँ पर रुकती है। तो होता क्या है, जो आपकी जो ओवरी होती है ये आपकी अंडाशय में, ठीक है, अंडाशय के उदरावरण मतलब उदरी गुहा की एक मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं एब्डोमिनल पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम। तो हम इसे कह सकते हैं प्रत्येक अंडाशय या ओवरी, प्रत्येक अंडाशय या ओवरी आपकी उदरी गुहा, ठीक है, उदरी गुहा या उदर गुही आपकी उदर गुही पेरिटोनियम या हम इसे कह सकते हैं एब्डोमिनल पेरिटोनियम, ठीक। एब्डोमिनल पेरिटोनियम के वलन से बनी अंडाशयधर, या उसे हम बोल सकते हैं अंडाशयधर या अंडाशयधर अर्थात, या इसे हम बोल सकते हैं मीजोवेरियम नामक झिल्ली नुमा, ठीक है, नामक झिल्ली नुमा अंत्योजनी, ठीक, अंत्योजनी आपकी जो मेजेंट्री होती है, मेजेंट्री
द्वारा श्रोणि गुहा आपकी यानी श्रोणि गुहा की दीवार से बंधा होता है या बंधा होता है। यानी जो आपकी अंडाशय होती है ये आपकी एब्डोमेन होती है। एब्डोमेन यानी आपकी उदर गुहा में, तो उदर गुहा की एक मेम्ब्रेन होती है पेरिटोनियम, पेरिटोनियम से बनी वलन होती है जिसे मेसोवेरियम नाम की झिल्ली भी कहते हैं। तो उदरी गुहा में यानी एब्डोमेन में पेरिटोनियम से बनी एक झिल्ली जिसे बोलते हैं मेसोवेरियम, ये आपकी श्रोणि गुहा यानी आपकी पेल्विक रीजन की जो दीवार होती है उससे बंधा हुआ होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अच्छे समझना चाहो तो ऐसे बोलो, जो आपकी ओवरी होती है ये एब्डोमेन में पेरिटोनियम आपके पेरिटोनियम की बनी मेसोवेरियम नामक झिल्ली से श्रोणि गुहा की दीवार से बंधी होती है। ठीक है, तो ये झिल्ली आपने देखा कहाँ से जुड़ी थी, आपकी श्रोणि गुहा पेल्विक रीजन की जो श्रोणि गुहा उससे जुड़ी थी। ऐसी ही एक झिल्ली या मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन, एक झिल्ली अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। गर्भाशय यानी आपका यूट्रस गर्भाशय से जोड़ती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, इन जो झिल्ली आपने देखी मेम्ब्रेन जो पेरिटोनियम की बनी मेम्ब्रेन थी मेसोवेरियम या अंडाशय धर, इनमें ऐसी झिल्ली होती है ऐसी झिल्ली होती है जो आपकी अंडाशय को अपने स्थान पर बनाए रहती है। जो झिल्ली आपकी होती है ऐसी झिल्ली होती है जो अंडाशय को अपने स्थान पर फिक्स रखती है। और ये झिल्ली होती है, इसमें कुछ ऐसे लिगामेंट्स होते हैं। झिल्ली में क्या होता है, ऐसे कुछ लिगामेंट मतलब, तो इस झिल्ली में कुछ लिगामेंट मतलब स्नायु, इस झिल्ली में कुछ ऐसे स्नायु होते हैं जो अंडाशय को अपने स्थान पर फिक्स रखते हैं। अब हम बढ़ते हैं अंडाशय की भौतिक संरचना, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, यानी अंडाशय के अंदर के स्ट्रक्चर को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अंडाशय आपका ठोस होता है, इसमें कोई शक नहीं है, आप फिगर में दिख रहा था आपको ठोस होता है। इसके चारों तरफ आपकी त्रिस्तरीय खोल होती है, मतलब ये चारों तरफ से एक लेयर से बनी होती है। तो आपका यहाँ पर चारों तरफ से त्रिस्तरीय आपका लेयर होता है, मतलब 3 स्तर का एक लेयर होता है, त्रिस्तरीय खोल होता है। यानी ओवरी के चारों तरफ 3 लेयर्स होती हैं, यानी आपकी ओवरी अंडाशय के ऊपर चारों तरफ से त्रिस्तरीय खोल होता है। जो 3 स्तर का खोल होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट की बात करें तो उसे बोलते हैं, जब से बाहर का खोल होता है उसे बोलते हैं उदरावरण। बाहर आपका उदरावरण होता है जिसे बोलते हैं पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन होती है। ओके, इसके अंदर आपकी एक सिंगल सेल की मतलब एक सेल का परत होता है
इसमें डबल लेयर नहीं, सिर्फ सिंगल लेयर की परत होती है, जिन्हें बोलते हैं उत्पादक। उत्पादक जिसे बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, जर्मिनल या जननिक बोल सकते हो, सॉरी जननिक, ठीक है, जननिक एपिथेलियम बोल सकते हो, उत्पादक। और सबसे आपका अंदर श्वेत श्वेत कंचुक, ठीक है, श्वेत कंचुक या बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये 3 लेयर होते हैं। उसके बाद पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन, जर्मिनल एपिथेलियम, श्वेतकंचुक, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आपका जो इसके अंदर, इन सब के अंदर आपका स्ट्रोमा होता है, ठीक है, पीठिका जिसे बोलते हैं। ये आपका मेजर पार्ट बनाता है, मेजर पार्ट आपका ये होता है। इसमें 2 भाग हैं, एक कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। एक कॉर्टेक्स, एक मेडुला, ठीक है। जो आपका कॉर्टेक्स भाग होता है इसे हम बोलते हैं वल्की कॉर्टिकल, या कॉर्टेक्स बोलो या कॉर्टिकल भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं वल्कीय पीठिका, वल्की पीठिका। और यहाँ का मेडुला हो गया, ये आपका हो गया मध्यस्थ पीठिका, मध्यस्थ पीठिका। जो आपका कॉर्टेक्स होता है ये आपका बाहरी पार्ट होता है। देखो आपके बुक में स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है, ये आपका ओवरी का स्ट्रक्चर है। देखो ये जितने भी नाम दिए गए हैं सब 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 आपको अच्छे तरीके से मैं सिखा दूंगा ओजेंसिस में, यानी जब फीमेल गैमेट्स बनेंगे उसमें आपकी ओवरी के अंदर ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अभी तो हमको सिर्फ ये समझना है कि ओवरी के जो लेयर हैं उनके बारे में समझें। आपको तो ये मीजोमेरियम जो आपने देखा था, ये आपकी श्रोण मेखला, ओवरी को श्रोण मेखला से कनेक्ट कर रही थी कि नहीं, ठीक है, ये आपकी मीजोमेरियम। ओवेरियन एपिथेलियम जो बाहरी लेयर थी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। आपकी बीच मेजर पार्ट, ये देखो कॉर्टेक्स रीजन, बाहर का कॉर्टेक्स रीजन, अंदर मेडुला। कॉर्टेक्स का बाहरी रीजन है, मेडुला अंदर का रीजन है। कॉर्टेक्स में ये आपके ग्रोइन फॉलिकल, ये जो स्ट्रक्चर दिखा, ये ग्रोइन फॉलिकल मतलब फॉलिकुलर सेल्स हैं, ग्रो करके यही आपकी एक का फॉर्मेशन करेंगे। और मेजर पार्ट जो मेडुला होगा बीच रीजन में, इसमें ब्लड वेसल्स आपके गए होंगे। तो आपको बस यहाँ पे इतना समझिए, मेडुला रीजन जो बीच का है इसमें आपकी मेजर ब्लड वेसल्स होंगी, और कॉर्टेक्स आपका प्रमुख रोल है। यही मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, एमसी के समय भी आपकी जो चेंजेस होंगे इसी कॉर्टेक्स रीजन में होंगे, फॉलिकल का डेवलपमेंट भी होगा, और आपके इसमें एक का फॉर्मेशन भी होगा। तो ये जो नाम आपको लिखे गए हैं ये सब मैं भी नहीं बताऊंगा, आपको ओजेंसिस में अच्छे से वहां पर देखने को मिलेगा, वहां आप खुद ही आप बता दोगे इनके इनके नाम है। और दूसरी बात, आपकी जो जर्मिनल सेल है, जर्मिनल एपिथेलियम, यही आपकी इसी में मियोसिस, यही आपकी सेल बड़ी होकर यही आपकी एक का फॉर्मेशन करती है, ये सेल से। और एक चीज और, आपकी जो ओवरी है, ओवरी को गोनेड्स बोला गया है। ओवरी के आपके 2 फंक्शन होते हैं, 2 मेन फंक्शन है, ठीक है, ठीक, मेन फंक्शन 2, इसलिए इसको गोनेड्स बोला गया है, गोनेड। इसके 2 फंक्शन कौन से हैं? पहला, ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड, आपके इसमें ओवरी में ही ओजेंसिस होती है, ओजेनेसिस से आपका अंडप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओजेंसिस से अंडप का फॉर्मेशन होता है, और आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ये आपके 2 मेन हार्मोन हैं, ठीक है। तो इसलिए ओवरी को गोनेड्स बोला कर डबल फंक्शन होते हैं। और यहाँ पर कॉर्टेक्स, 2 आपकी स्टोमा 2 मेजर पार्ट थे। कॉर्टेक्स ये कहाँ का बाहरी रीजन था, और मेडुला आपका इनर रीजन था। कॉर्टेक्स बाहरी रीजन था और मेडुला आपका इनर पार्ट था। ये आपका मेजर पार्ट था,
ज़्यादा फंक्शन इसमें होते हैं क्योंकि इसी में आपका फॉलिकुलर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फॉलिकुलर जो ओवेरियन फॉलिकल, अंडाशयी अंडाशयी पुटिका या ओवेरियन फॉलिकल, ठीक, ओवेरियन फॉलिकल आपके इसी में बनते हैं, अंडाशयी पुटिका, यानी इसी रीजन में आपकी ओजेंसिस होती है, आपके अंडाणु बनते हैं या ओवम, इसी रीजन बनते हैं कॉर्टेक्स में। आपकी जो मेडुला रीजन होती है इसमें आपकी मेजर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स, आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, आपकी ब्लड वेसल हो गई, रुधिर वाहिनियां, ठीक, साथ में इसमें आपके पीले लचीले इलास्टिन, ठीक है, इलास्टिन तंतु भी होते हैं। तो ये ओवरऑल था, ओवरऑल आपका ओवरी का फंक्शन। ओवरी, देखो ओवरी के बारे में आप दो चीज रखना, ये हार्मोन्स आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकालती है, वो जिनसिस इसी के अंदर होता है, आपको कुछ इसके अंदर मतलब आपका मेन जो मेजर पार्ट को याद रखना था ये था। और आपकी ओवरी दो पेयर में होती है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ओवरी आपकी जो दो पेयर होते हैं दोनों गर्भाशय के दोनों साइड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम सीखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये अंडवाहिनियों की संरचना, ठीक है। अंडवाहिनी क्या है, आपकी ओवरी पढ़ लिया हमने, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनफंडिबुलम एम्बुला इस्थमस, ठीक है। अंडवाहिनी आपके तीन, फैलोपियन ट्यूब में आपके तीन ही चीज आती हैं। मैंने आपको फिगर पूरा बना के दे दिया क्योंकि आपका व्यू अच्छा हो जाइए। ये क्या है, ओवरी, अंडाफ, इसी में आपके क्या बनेंगे, एग, ये मैंने दिखा दिया। सॉरी आपकी मेम्ब्रेन है, यहाँ मेजोमेरियम भी कर सकते हो। ये आपकी इधर किससे जुड़ी होती है, यूट्रस की वॉल से आपकी ओवरी कनेक्ट होती है, साथ साथ में आपको पता है श्रोण मेखला से भी कनेक्ट होती है। तो ये आपके लिगामेंट से जो चीजों को क्या कनेक्ट कर रहे हैं। आपके ये इस्थमस का फूला हुआ पार्ट एम्पुला, मैंने आपको कई बार बताया, एम्पुला मतलब फूला हुआ पार्ट, फूला हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं अगर ASTR लिख दिया इसका मतलब उसका मतलब है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। कहीं कहीं मैं कई जगह यूज करता हूँ STR लिख देता हूँ, तो वो समझो स्ट्रक्चर पूरा है। और ये देखो यहाँ पर दो चीज देखना, ये भाग जो है, ये भाग आपका इनफंडिबुलम, ये भाग इनफंडिबुलम, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, लाइक प्रोजेक्शन, यानी आपकी जो अंगुली होती है, अंगुली नुमा उभार हो, तो यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी अंगुली जैसी संरचना, ठीक है। इसे फिम्ब्री या झालर बोलते हैं, इसे झालर, ठीक है। फिंगर अंगुली जैसे, अब देखो यार खुद ही है, इंग्लिश अंगुली जैसे निकला हो नहीं, तो अंगुली जैसा स्ट्रक्चर, फिंगर यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो अंगुली जैसी संरचना, तो इसे बोलेंगे फिम्ब्री। ये आपका इसके आगे जो इनफंडिबुलम, कौन जैसा स्ट्रक्चर, इनफंडिबुलम यानी कौन जैसा स्ट्रक्चर, कीप नुमा, इनफंडिबुलम को बोलते हैं कीपक या कीप। तो हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। देखो फैलोपियन ट्यूब में आपका सिर्फ, फैलोपियन ट्यूब में आपको तीन चीजें पढ़नी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फैलोपियन ट्यूब में आपको सिर्फ तीन चीज पढ़नी है, फैलोपियन ट्यूब बोलो या हम ओविडक्ट बोले, कोई अंतर नहीं। अंडवाहिनियां, देखो फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनियां, ठीक। इसमें आपके तीन पार्ट हैं, आपका फर्स्ट है इस्थमस, ठीक है।
तो एक एक बार एक एक चीज़ों के बारे में पढ़ते जाते हैं। उसके बाद इस्थमस, आपका इस्थमस जो होता है इसको बोलते हैं संयोजक, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। पहले इस्थमस, पहला पॉइंट इसके बारे में ये ध्यान रखना, ये सबसे पतली होती है, सबसे पतली नली होती है। तो हम कह सकते हैं सकरी नाली नलिका, ठीक है, सबसे पतली नलिका होती है आपकी तीनों नलिकाओं में। कौन सी? इस्थमस, एम्पुला और एम्फंडिबुलम। इस्थमस, एम्पुला एंड फंडिबुलम, इन तीनों में से सबसे पतली नलिका होती है ये। उसके बाद ये फूला हुआ भाग एम्पुला, एम्पुला आपका फूला हुआ भाग होता है। तो इस्थमस आपकी सबसे सक्रिय नलिका होती है। और दूसरी बात सबसे ध्यान रखना कि ये गर्भाशय को एम्पुला रीजन से जोड़ता है। एम्पुला मतलब तुम्बिका, गर्भाशय को एम्पुला तुम्बिका से जोड़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि जो आपका एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन इसी रीजन में होता है, रीजन में होता है। ये आपका मेजर पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट ये है। निषेचन आपका एम्पुला रीजन में होता, सॉरी एस्थमस रीजन में होता है। सॉरी माफ करना, निषेचन आपकी एम्पुला रीजन में होती है। सॉरी गड़बड़ हो गया। तो ये आपकी सबसे सक्रिय नलिका, गर्भाशय को एम्पुला से जोड़ने का काम इसी का है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनमें पाए जाते हैं कुछ रोम जैसा स्ट्रक्चर। तो इनके भीतर आपके रोम जैसे स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं रोमा भी, ठीक है। रोमा भी आपका स्तंभी एपिथेलियम, जिसे बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। सीलिएटेड एपिथेलियम मतलब सीलियम मतलब क्या होता है? रोम जैसे स्ट्रक्चर, रोमाव जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और स्तमज के अंदर जाने लगो, ये स्तमज के अंदर जाने लगो तो इसमें कुछ आपके सीक्रेट करने वाली कुछ सेल्स होती हैं। मतलब इसके अंदर स्तमज के अंदर या संयोजक के अंदर कुछ स्रावी सेल्स हो जाती हैं। आपके कुछ न कुछ सीक्रेट करने वाली स्रावी कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं आपकी जो होती हैं, जो पदार्थ का निकालती हैं, वो वर्क करती हैं अंडाणुओं को पोषण देने में। यानी जो आपके अंडाणु यहाँ ओवरिश निकले अंडाणु, उनका पोषण करने में मदद करती है स्तमज। तो ये स्रावी कोशिकाएं जो कि स्रावी कोशिकाएं हैं, ये स्रावी कोशिकाएं अंडाणु को पोषण देती है। यानी अब कुछ अंडाणु जो आपके आए इस धर अस्थमस रीजन में, इसको क्या करती हैं? पोषण देने में मदद करती हैं। ये आपकी जो स्राविक कोशिकाएं हुई। अब सबसे मेजर पार्ट इसका है, मैंने बताया कि इस रीजन में आपके कुछ ऐसे रोम जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। रोम जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे कॉलमनल एपिथेलियम या स्तंभी श्लेष्मिका पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? जो आपकी ओवम यहाँ से आ रही है, यहाँ से जो ओवम आई, इसको क्या करते हैं? आगे की तरफ ढकेलते हैं, ठीक है। इनका क्या करता है? आगे की तरफ ढकेलना, ताकि ये बाहर से निकल जाए। तो आपका एम्पुलर रीजन मेजर पार्ट होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। सेकेंड पार्ट हम बात करें, आपका जो हुआ एम्पुला तुम्बिका एम्पुला
एम्पुला यानी फूला हुआ स्ट्रक्चर। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना, इस रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, निषेचन आपकी इसी रीजन में होती है। और जो आपका एम्पुला होता है, ये अंडवाहिनी का मतलब ये आपका फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा और चौड़ा भाग होता है। यह सबसे लंबा, चौड़ा और साथ साथ में मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, मुड़ा भाग होता है, ठीक। इसके बाद आपका थर्ड है इनफंडिबुलम, यानी ये इनफंडिबुलम, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका अंडाशय के सबसे नजदीक होता है, अंडाशय यानी ओवरी के सबसे नजदीक होता है, ठीक है। मैंने बताया आपका होता है, जो आपका अंडाशय होता है, सॉरी इनफंडिबुलम होता है, ये कीपनुमा स्ट्रक्चर होता है। तो ये कैसा होता है, कीपनुमा स्ट्रक्चर होता है। कीपनुमा स्ट्रक्चर होने से फायदा कैसे, कीपनुमा स्ट्रक्चर होता है तो जैसे ही आपकी ओवम, जैसे ही ओवम आएगी, इसे तुरंत क्या करेगा, कैच कर लेगा। तो और इसके साथ साथ इसके फिंगी है, ये फिंगर नुमा स्ट्रक्चर है, नहीं फिंगर नुमा स्ट्रक्चर है। एक तो ऐसा ये कीप नुमा स्ट्रक्चर है, और दूसरा आपका ये फिंगर नुमा स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही ओवम आती, क्या फिंगर क्या करती है, तुरंत कैच लेते हैं ताकि ये बाहर न निकल पाए। तो ठीक है, ये क्या करती हैं, ये तो इनफंडिबुलम में कीप नुमा स्ट्रक्चर होने की वजह से, कीप नुमा स्ट्रक्चर होने की वजह से आपका ओवम जस्ट सटा रहता है। जैसे ओवम निकला, तुरंत कैच की, कैच करने के बाद ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपकी क्या होती है, अंगुली जैसे जैसे क्या तुरंत इसको पकड़ लेती है, इसको बाहर नहीं जाने देती हैं। ये दोनों आपकी मदद करती हैं। तो आपकी ये सबसे पहले क्या, अंडाशय के सबसे नजदीक होती हैं, और आपकी जो जैसे ही आपकी ओवम निकलती है, तुरंत क्या करते हैं, इसको मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, तुरंत इसको अपने अंदर ले लेती हैं। ये अंडाणु को अपने अंदर ले लेती हैं, यानी जैसे ही आपका अंडाणु निकला, वैसे ही अपने अंदर इनसाइड लेती हैं। ये अंदर ले लेती है, संग्रहित कर लेती हैं, ठीक, कर लेती हैं। इसके साथ साथ बात करें, इसमें आपकी मैंने बताया था फिंगर नुमा प्रोजेक्शन होता है, तो इसमें आपकी अंगुली सदृश रचना होती है, अंगुली सदृश संरचना होती है, जिसे झालर, या आपकी बात करें फिम्बरी, झालर से फिम्बरी, ठीक, फिम्बरी कहा जाता है। तो इस लेक्चर में हमने बात किया क्या, फीमेल आपके जननांग के बारे में, जिसमें हमने बात की ओवरी, अंडाशय के बारे में। साथ साथ हमने बात की ओविडक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनियाँ, जो आपकी कीपक हैं, तुम्बिका हैं, संयोजक हैं, इन तीनों के बारे में हमने जानकारी ली। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपके यूट्रस, गर्भाशय, इसके क्या फंक्शंस हैं, किन मसल से बनी हुई है, इनके बारे में, इनके भाग के बारे में जानकारी लेंगे। साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर में वेजाइना एंड पेंड, आपका वल्वा हो गया, भंग की संरचना, इन सब के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।